तो गौर से देखेंगे क्या ये आपको 3 से, क्योंकि ये इवन नंबर तो है नहीं, ऑड नंबर है, तो क्या आपको ये 3 से डिवाइड होते हुए दिख रहा है? 3 से 3 4 12 और 3 5 15 19 यहाँ पर नहीं चलेगा। तो क्या 7 से 7 7 1 7 दैट इज 66 और 7 9 63 तो 39 नहीं चलेगा। तो क्या 13 से लिखता हूँ मैं 13 1 13 इतना तो चला सर, फिर 0 और 13 3 69 होता है। सो ये भी नहीं चला। अब कौन सा नंबर होगा जरा सोच के देखो। देखो जिसके लास्ट में 9 आता हो वो या तो 13 है या 17 है। तो 17 से अगर हम 27 भी देखते हैं तो 27 का स्क्वायर भी 13 69 नहीं होता। तो कौन सा नंबर होगा? हम 10 नंबर और बढ़ा देते हैं क्योंकि 37 है 33 अगर हम करते हैं क्योंकि तो वो तो आता है 33 से अगर हम स्क्वायर देखते हैं, मुझे एक ही नंबर का स्क्वायर लगा 3 3 9 3 3 9 और ये आएगा, ये तो ज़्यादा बड़ा नहीं आया। हाँ इसके अप्रॉक्स ही लगा है, तो ये मेरे ख्याल से 37 से हो देखते हैं 37 और 37 इंटू 37। फंस गए ना ऐसे क्वेश्चंस में। जब ऐसे क्वेश्चंस में आप फंसते हो तो उसका एक तरीका होता है, एकमात्र तरीका, वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो हम लोग हर एक नंबर को डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। कैसे? अभी हम आपको सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 और 8 से कैसे होता है। तो सर जी आपको 2 बातों का ध्यान रखना होता है, यूनिट डिजिट यानी वंस टेंस 100 जो आपके होते थे, तो वंस में जो होता है वो यूनिट डिजिट बोला जाता है। तो यूनिट डिजिट और टेंस की डिजिट अगर ये 4 से डिवाइड होती है तो ये कंसीडर्ड हो जाता है कि हाँ जी ये डिवाइड हो सकती है, और अगर नहीं होती नहीं सही। तो हम चेक करते हैं क्या सर ये 2 डिजिट्स जो है ये 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो या तो फर्स्ट डिजिट आप ले लो, ये 0 है कोई जरूरत नहीं है, टेंस ले लो नहीं होता, तो फिर इसके बाद आप 100 भी ले सकते हो। शुरू की कुछ डिजिट्स ले लो, अगर शुरू की कुछ डिजिट्स डिवाइड हो सकती हैं 4 से तो ये हाँ कंसिडर्ड हो जाता है। 500 को डिवाइड करता हूं अगर 4 से, लिख देता हूं कंसिडर्ड 500 डिवाइडेड बाय 4। सो अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे आता है 125। तो देख रहे हो आप ये डिवाइड हो गया, डेसिमल में हमारा आंसर नहीं आया लेकिन डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के रीजन से मैं कह सकता हूं डिविजिबल बाय 4। यस डिविजिबल बाय 4। लेकिन क्या 500 8 से भी डिवाइड हो सकता है? देखते हैं। तो 8 5 40 होता है, 8 6 48 होता है। उसके बाद आता है 20 और 20 को हम 2 से, फिर पॉइंट और 5 नहीं कट रहा है, पॉइंट में आ गया। अगर आपका आंसर डेसिमल में आ जाए इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाय 4, सॉरी 8। देखा आपने इस ये डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 को कैसे डिविजिबल करें हम और कैसे चेक करें कि ये 4 से या 8 से डिवाइड हो सकता है। अब अगर और अच्छे से समझना है तो बी पार्ट में आ जाओ, कि बी पार्ट में अगर आप समझ लो तो देखिए बी पार्ट में है यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैं एक और डिजिट ले लेता हूँ 60। तो 60 देखते हैं हम क्या 4 से डिवाइड हो सकता है। तो देखता हूँ कंसिडर करके क्या 60 डिवाइड हो सकता है 4 से। तो हाँ जी हो सकता है, 15 आएगा आपका आंसर। आप चाहे सॉल्यूशन करके देख सकते हो, और इससे ये बात जाहिर हुई कि ये यस डिविजिबल बाय 4। अब क्या 60 8 से भी डिवाइड हो सकता है? तो मैं कंसीडर करता हूं 60 डिवाइडेड बाय 8। तो देखते हैं 8 7 56 होता है सर, फिर 4 आ जाता है, तो मैं 0 लगाता हूँ, पॉइंट लगाता हूँ, नहीं सर वो नहीं आ रहा, 7.5 आ रहा है सर, नहीं हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे,
आप कहेंगे नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। देखा आपने, पहला वाला 4 से हो गया, 8 से नहीं हुआ। दूसरा वाला भी 4 से हो गया, 8 से नहीं हुआ। क्या तीसरा वाला साथ देगा 8 से? देखते हैं। तो देखिए आप, लास्ट में 8 आ रहा है, लास्ट में 8 आ रहा है, तो मैं इसको कंसीडर करता हूं कि शायद 8 डिवाइड हो जाए 4 से। तो अगर जिसको 4 का टेबल आता है उसको जरूरत नहीं है, 4 2 जा 8 होता है, नीचे आ गया। तो हाँ जी, ये हो सकता है डिविजिबल बाय 8, नहीं 4। फिर इसके बाद अब मैं कंसीडर करता हूं, क्या ये 8 डिवाइड हो सकता है 8 से? ये 8 डिवाइड हो सकता है 8 से। अगर डिवाइड हो गया तो हाँ, तो अब सब अपने नंबर में डिवाइड हो सकते हैं। तो लीजिए 8 भी डिवाइड हो गया, 8 1 से 8 होता है, तो ये बात भी यस हो गई है। तो आपने सीखा है टेस्ट कैसे करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं 4 और 8 से। अब इसके बाद अब हम और नंबर देखते हैं। आप इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हो। तो अब जो क्वेश्चन आया है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, वही क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, नंबर आर डिविजिबल बाय 3, बाय 6 और बाय 9। जो नंबर आपका 3 से 6 से 9 से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। तो मेरे पास ए बी सी तीनों अलग अलग पार्ट है, पहले भी थे। अब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं कुछ डिविजिबिलिटी जो इनकी है वो उनके रूल्स बता देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये 3 का डिविजिबल ये कहता है, अगर आपके नंबर्स की डिजिट जो है वो प्लस करने के बाद, इनको अगर आप प्लस कर लो, जैसे 9162 था, तो इसको 9 + 1 + 6 + 2 अगर आप इसको करते हो तो आप इसको प्लस कीजिए, ये 10 10 16 16 + 2 18, और ये 18 नंबर जो आया है, अगर ये नंबर 3 के टेबल में आता है तो ये यस, तो हाँ ये हो सकता है 3 से डिवाइड, यस इट इज डिविजिबल बाय 3। इसके बाद 6 ये कहता है, जो नंबर 3 और 2 से डिवाइड हो सकता है, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 and 2, these numbers are also divisible by 6। तो जब ये 3 से डिवाइड हो गया तो मैं कहूंगा yes it is divisible by 6 also। और तीसरी बात, जो आप 9 देख रहे हो, तो 9 भी यही कहता है, अगर इसकी डिजिट ऐड करने के बाद कोई ऐसा नंबर आता है जो 9 के टेबल में आता है, तो वो भी डिवाइड हो सकता है किससे, 9 से। तो ये डिविजिबल हो सकता है 9 से भी।
और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि 9 2 18 होता है और 6 3 18 होता है और 3 के टेबल में तो 18 आता ही आता है। अब आप बी पार्ट देखिए, बी पार्ट भी बड़ा इजी है, मजेदार है ऐसे ही। तो 5 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 0, इनको प्लस कीजिए तो 6 प्लस 6 दैट इज 12, 12 प्लस 7, 12 प्लस 7 19। तो जब ये 19 आया है, 3 के टेबल में 19 नहीं आता, तो ये नो, नॉट डिविजिबल बाय 3। जब ये 3 डिवाइड नहीं हो सकता, 19 टेबल में आता नहीं है, तो ये 6 से भी नहीं हो सकता। और जब ये 6 से डिवाइड भी नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, और 19 भी 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये 9 से भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है सी पार्ट, और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो इसके जितने नंबर्स हैं 90, 13, 52, तो ये कितना है 9,01,352। इन सबको प्लस कर लीजिए, तो 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2, इन सबको प्लस करते हैं। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 7 दैट इज 20। और 20 भी डिविजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता। और नहीं आता 6 के टेबल पे भी, और नहीं आता 9 के टेबल में भी, तीनों के टेबल में नहीं आता। तो पहला वाला आता है, दूसरा आता है, तीसरा। ये देखो, अब अगर 6 से कट गया, 3 से कट गया, तो 6 से भी कटेगा, 9 से भी। और अगर नहीं कटा पहले वाले नंबर से, तो जाहिर है नहीं कटेगा। बस आपको सम्स, नंबर ऑफ सम देखना है, और उसके बाद आप कह सकते हो हाँ जी ये 3 से, 6 से या 9 से डिवाइड हो सकता है। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं फिर से। सो फिर से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। आप करते हैं 5 और 10 से। हाँ जी, तो 5 और 10 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। कैसे चेक होगी, एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा। हमेशा से प्राइम फैक्टराइजेशन की हर एक वीडियो में हमने आपको एक बात बताई है, जिसके लास्ट में 0 और 5 आता है, वो सब के सब नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं। और जिसके लास्ट में स्टूडेंट 0 आता है, वो सारे नंबर 10 से डिवाइड होते हैं। क्योंकि अगर आप 10 का टेबल देखोगे, 10 1 are 10, 10 into 2 20, 10 into 3 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और 5 का टेबल देखो, 5 10 15 20 25 30 35, या तो 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, और 10 में खाली 0 0 आ रहा है। तो कैसे करते हैं इनको सॉल्व, देखते हैं, अभी बताते हैं आपको। हमने ये 3 पार्ट क्वेश्चंस लिए हैं, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस जो हैं, उसमें किसी में 0 है, किसी में नहीं है। तो देखते हैं कैसे होता है ये। अब देखिए, जैसे ए पार्ट है, इसमें लास्ट की डिजिट देखिए, लास्ट की डिजिट में 0 है। अगर 0 है तो हाँ जी डिविजिबल बाय
5 डिविजिबल हो सकता है 5 से, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, और लास्ट में क्योंकि 0 है तो डिविजिबल बाय 10 ऑल्सो, ये 10 से भी हो सकता है। अब देखिए बी पार्ट, 31863, इतना पूरा नंबर नहीं देखना, हमें सिर्फ लास्ट का नंबर देखना है। तो लास्ट का यूनिट डिजिट जो है वो 3 है, तो 3 है ना तो 5 के टेबल में और ना ही 10 के टेबल में, तो ये मैं क्या लिखूंगा, नॉट डिविजिबल बाय 5। और क्योंकि 5 से भी नहीं हुआ और ना लास्ट में 0 है, तो ये नहीं हो सकता डिविजिबल किससे भला, 10 से। और लास्ट क्वेश्चन देखिए 106005, इतना नंबर नहीं देखना, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। तो यूनिट डिजिट आप देखिए यहाँ पे 5 है, यूनिट डिजिट 5 है। मैंने क्या बताया था, अगर 0 और 5 आता है, 0 और 5 आता है तो 5 से डिवाइड हो सकता है, पर अगर खाली 0 आता है तो 10 से डिवाइड हो सकता है। वही कंडीशन आप देख रहे हो, अगर 5 आता है तो ये डिविजिबल हो सकता है 5 से, लेकिन नहीं हो सकता, नॉट डिविजिबल 10 से नहीं हो सकता। ये देख रहे हो आप। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसको ही समझते हुए और एक और क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं, डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अब आगे कौन सी है भाई, कौन सी है? सो अब बात आती है कि हम 11 से डिवाइड कैसे करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं 11 से। तो इसका एक तरीका होता है, हमारे पास ये दो क्वेश्चंस हैं और इन दोनों क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे कि कैसे होता है। तो देखिए पहले ए पार्ट है, इसमें आपको 402479 एग्जैक्टली यही है। अब देखिए इसका तरीका क्या है, आप इवन नंबर और ऑड नंबर देखिए। अब आप कहोगे सर ये ऑड नंबर है, ऐसा नहीं है, हम नंबर वाइज देखेंगे। देखिए इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। जिन नंबर्स के नीचे इवन नंबर्स हैं, लाइकवाइज दिस, ये सब इवन नंबर्स हैं, और जिन नंबर्स के नीचे ऑड नंबर्स हैं। अब जिन नंबर्स के नीचे इवन नंबर्स हैं उनको आप अलग से प्लस कर लीजिए। 0 प्लस 4 प्लस 9, इनको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13। अब ओड नंबर वाले नंबर्स को प्लस कर लीजिए, तो ये है 4 प्लस 2 प्लस 7। इनको अगर आप प्लस करेंगे तो वो आएगा 13 अगेन। देन अब आप जो आपका इवन नंबर आया था और ऑड नंबर आया था उनको लेस कर लेंगे। लेस करने के बाद अगर आपका आंसर 0 आता है या एक ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिवाइड होता हो, तो देन वी कैन से द डिविजिबिलिटी टेस्ट इज करेक्ट। अब आता है बी पार्ट।
तो जैसे कि हमने यहाँ पे इवन ऑड देखा था, वैसे ही इस नंबर को भी आप इवन ऑड देख लीजिए। 7 2 4 8 2 3 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर्स को देखिए, इवन नंबर में आते हैं पहले 2, दूसरा आता है 8, तीसरा नंबर आता है 3 सॉरी। तो इनको प्लस कीजिए, प्लस करने के बाद आपका आंसर आता है 13। नेक्स्ट जो नंबर्स आते हैं ऑड नंबर, तो ऑड नंबर्स को प्लस कर लेते हैं। जितने ऑड नंबर्स 7 प्लस 4 और उसके बाद आता है 2, तो प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद मेरा आंसर यहाँ पे भी 13 ही आता है। और अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 13 माइनस 13 इक्वल्स टू 0। Hence, both these numbers are divisible by 11. By yes, divisible by 11. That's